छात्राओं के लिए सबसे अच्छा राजकीय कन्या महाविद्यालय रेवाड़ी, हर छात्रा की पहली पसंद। जिनकी प्राचार्य डॉक्टर ज्योति यादव है, जिनसे हम कॉलेज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए आज तक भारत से काजल यादव की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम गवर्नमेंट कॉलेज में सेक्टर 18 में आए हैं। यहाँ पे डॉक्टर ज्योति यादव मैम से अपना संपर्क करेंगे। ज्योति मैम जी नमस्कार। मैं आज तक भारत के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और बिटिया काजल को, जो इस कॉलेज की ही छात्रा है, भविष्य में ये बहुत ऊंचाइयों पर बढ़े, आगे उन्नति करते रहे, इसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। आज तक भारत की तरफ से हम मैम का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ मैम जुड़ी है। मैम, आप अपना थोड़ा अनुभव बताएंगे हमें? जी, मेरा क्षेत्र मनोविज्ञान है और 25 साल के टीचिंग के अनुभव के बाद पिछले 6 महीने से मैं डीडीओ के रूप में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज रेवाड़ी में कार्य कर रही हूँ। अभी चार्ज संभालने के बाद एक विजन और मिशन मैंने लिया 3500 छात्राओं को आगे बढ़ाने का। इस कॉलेज की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये छात्राएं ग्रामीण इलाकों से हैं। इसका अर्थ ये है कि हमें ऐसे साधन संपन्न चीज़ों से मुक्त हैं, वो उनके पास चीज़ें नहीं है, उन्हें प्रोवाइड कराना है। इसका अर्थ ये भी है कि शिक्षा जो यहाँ दी जाए वो इस लेवल की हो, इस तरह की हो जैसा बड़े शहरों में उन्हें मिले और वो अपनी जगह पर यहाँ वो प्राप्त कर सके। ये कोशिश हम लगातार करते रहते हैं। मैम, इससे पहले आप इस कॉलेज में टीचर थे, एज ए टीचर, उसके बाद आप प्रिंसिपल बनी, तो थोड़ा एक्सपीरियंस। हाँ, देखो, मेरा मनोविज्ञान का क्षेत्र है और मनोविज्ञान का क्षेत्र मानव व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ है। और जब मैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में मैं इससे पहले रही हूँ, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो साइकोलॉजी की छात्राओं की संख्या बहुत कम थी, रेगुलर फैकल्टी नहीं थी। तो ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला कार्य मेरा था मनोविज्ञान विभाग को स्थापित करना। कोशिश प्रयास किए गए और उस समय के प्राचार्य के सहयोग से डॉक्टर सतमन्यु थे, उन्होंने कहा कि मैम आप आए हैं तो आप स्टार्ट कीजिए कुछ नया। हमने काउंसलिंग साइकोलॉजी के लिए लैब स्थापित की और 10 अक्टूबर 2021 को इसका उद्घाटन डॉक्टर सतमन्यु के हाथों से ही किया गया था। राजकीय कन्या महाविद्यालय में ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स की जो बच्चियां हैं, पीजी कोर्सेज की कॉमर्स और ज्योग्राफी की जो बच्चियां हैं, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि बेटा आपके लिए उड़ान के लिए आकाश खुला है। हम सपोर्ट करने के लिए टीचर्स आपके साथ खड़े हैं। हर तरह की सुविधाएं आपको प्रोवाइड करने के लिए कोशिश जारी है और उसका एक सुंदर परिणाम पिछले 6 महीनों में हम देख रहे हैं कि कैसे हमने यूथ फेस्टिवल में 25 गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर सबसे अधिक ट्रॉफी प्राप्त की। दूसरा, अभी यूनिवर्सिटी की पोजीशंस में एमएससी फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट पोजीशन हमारे कॉलेज को मिली, 5वीं पोजीशन हमारी बिटियाओं को मिली और एक छात्रा ने दो छात्राओं ने नेट क्वालिफाई किया है और एक बच्ची ने जेआरएफ, 2 कॉमर्स की है और 1 ज्योग्राफी की है। तो इसी तरीके से हमारा एक गोल रहेगा कि जो आप चाहते हैं बड़े शहरों के अंदर, आने वाले कुछ समय में गवर्नमेंट कॉलेज रेवाड़ी के अंदर आपको उस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। थैंक यू मैम। आज तक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम इक्रा है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी में 5th रैंक आई है। इसका श्रेय मेरे यहाँ के अध्यापकों को जाता है, जिनकी वजह से मैंने 5th रैंक प्राप्त की। और यही नहीं, हमारे टीचर हमें हर फील्ड में आगे बढ़ाते हैं और हमारा सहयोग करते हैं। अब हम कॉमर्स लैब में हैं और इस लैब की जितनी भी फैसिलिटीज है उनके बारे में नरेंद्र सर हमें बताएंगे। सर प्लीज। मैं नरेंद्र सिंह, अध्यक्ष वाणिज्य विभाग, आपका महाविद्यालय में स्वागत करता हूँ। कॉमर्स कंप्यूटर लैब स्पेसिफिक 2016 में स्टेब्लिश की गई थी और इसमें बच्चों की सुविधा के लिए 20 कंप्यूटर और 1 स्मार्ट क्लासरूम है। और हम सभी जो टीचर्स हैं एमकॉम प्रीवियस, एमकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम की सहायता से स्टडी करवाते हैं और बच्चों को जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसकी जानकारी भी स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से देती है। और कॉमर्स डिपार्टमेंट में पीजी और यूजी दोनों कक्षाएँ संचालित होती हैं। यूजी में हमारे पास प्रत्येक क्लास में, जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर में 240 विद्यार्थी दाखिला ले सकते हैं। एट प्रेजेंट महाविद्यालय में कुल मिला के जो कॉमर्स का है उसमें 700 के लगभग विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें से 600 विद्यार्थी यूजी क्लासेज में और 100 विद्यार्थी पीजी क्लासेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
पीजी में हमारे पास एमकॉम है जिसमें 60 स्टूडेंट्स का इंटेक है। तो कुछ स्टूडेंट्स बीच में ही बैच हो जाते हैं, इस वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो एट प्रेजेंट हमारे पास 700 स्टूडेंट, और जो 700 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए हमें 16 टीचर्स की आवश्यकता है, जिसमें से एट प्रेजेंट महाविद्यालय में 13 टीचर कार्यरत हैं, जिसमें से 5 नियमित हैं और 8 एक्सटेंशन लेक्चरर्स लगे हैं। और अचीवमेंट्स की हम बात करते हैं, महाविद्यालय में हर वर्ष लगभग 4 विद्यार्थी नेट क्वालिफाई करते हैं। पिछले वर्ष भी महाविद्यालय के 4 विद्यार्थियों ने कॉमर्स में नेट क्वालिफाई किया था। इस वर्ष भी महाविद्यालय के 3 विद्यार्थियों ने नेट क्वालिफाई किया है, जिसमें से एक हमारे पास अभी बैठी है लड़की रूपल, जो एमकॉम प्रथम वर्ष में है। तथा प्लेसमेंट सेल का इंचार्ज भी हूँ मैं। प्लेसमेंट सेल के इंचार्ज होने के नाते हम हर वर्ष महाविद्यालय में बीकॉम फाइनल ईयर व एमकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं तथा प्लेसमेंट फेयर का आयोजन भी करते हैं, जिसमें महाविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और प्लेसमेंट से संबंधित या कैरियर गाइडेंस से संबंधित पूरी जानकारी उनको उसमें दी जाती है। नाम रूपल यादव है, मैं एमकॉम प्रीवियस की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने नेट क्वालिफाई किया है। मेरी 95.69 परसेंटाइल है और मैंने बीकॉम भी इसी कॉलेज से किया है। और यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं और जो मुझे गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड हुई है, इसके ऊपर पे मैंने नेट अपना क्वालिफाई किया है। माई सेल्फ मोनिका, हेड ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। जैसा कि आप सबको पता है 2009 में जो कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था, उसी टाइम BCA यहाँ पे के फॉर्मल कोर्सेज में से था। और क्या कहते हैं, जितने भी नियर बाई के गवर्नमेंट कॉलेज में है, उनमें सिर्फ ये जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स है BCA, वो सिर्फ हमारे ही कॉलेज में है। तो जितने भी रूरल एरिया से गर्ल्स मेन है, उनको क्या कहते हैं, अगर उनको जॉब ओरिएंटेड कोर्स चाहिए लाइक BCA, तो वो यहाँ से अपनी क्या कहते हैं अच्छी एजुकेशन ले रही है। आफ्टर BCA गर्ल्स क्या कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स लाइक MCA, MTech कर सकती है। आजकल नए कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिस्ट। तो बच्चियों का रुझान उस ओर बहुत चल रहा है। जैसे कि हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिजिटल इंडिया हम सबको इंट्रोड्यूस करवाया था कोरोना टाइम पीरियड में। तो कंप्यूटर एक ऐसा फील्ड है जिसकी हर फील्ड में क्या कहते हैं सब्जेक्ट है, जिसकी हर फील्ड में रिक्वायरमेंट है। तो इससे क्या लड़कियों को बहुत फायदा हो रहा है। और मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि मैडम के आने के बाद हमें क्या कहते हैं होता है फीमेल प्रिंसिपल आए, तो हम अपनी बात मैडम से क्या कहते हैं खुल के कह सकते हैं, बच्चे अपनी बात खुल के कह सकती है। तो हमारे अब तक हाईएस्ट एडमिशन हुए हैं 54 आउट ऑफ 60 BCA डिपार्टमेंट में। थैंक यू। यहाँ पर छात्राएं बहुत सुंदर सुंदर कला दिखा रही है। राजकीय कन्या महाविद्यालय में अनेक तरह की प्रतियोगिता करवाई जाती है और यहाँ पर बच्चों की डिजिटल सुविधाएं भी दी गई है, जिनसे बच्चों का मनोबल बढ़ता है और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित रहते हैं। कॉलेज में बच्चों की सुविधा के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था भी करवाई गई है, जिनसे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं और यहाँ के अध्यापक भी बच्चों का बहुत सहयोग करते हैं। यहाँ पर छात्राएं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पढ़ाई करती है। यहाँ पर छात्राओं के पढ़ाई के लिए हर तरह की सुविधाएं प्राप्त कराई गई है। यहाँ की छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी कॉलेज का नाम रोशन कर रही है। कन्या महाविद्यालय में बच्चों के लिए कंप्यूटर की विशेष सुविधाएं कराई गई है, जहाँ पर बच्चे अपनी ऑनलाइन शिक्षा को पूरा करती हैं। आपके कॉलेज को के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बना करके ये प्रेजेंट करेगी और इसका पहला भाग ये था कि जहाँ से मैंने कुछ सीखा, मैं वहीं से शुरुआत करना चाहती हूँ। तो प्लेटफॉर्म पर सबसे राजनीति मेहनत है, इसी तरीके से आप लोगों ने मेहनत करके अपने अपने फील्ड में आगे जाना है। और आपकी लैब के बाद राजकीय कन्या महाविद्यालय में ज्योग्राफी लैब, यहाँ पर MSc की छात्राएं प्रैक्टिकल करती है। यहाँ पर UG और PG की छात्राएं मिलाकर कुल 700 छात्राएं हैं जो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिकल पूरी करती हैं। नमस्कार, आज तक भारत में आपका स्वागत है। आज हम गवर्नमेंट कॉलेज में आए हैं और डॉक्टर सुनीता मैम से उनका अनुभव पूछेंगे। मैम आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुनीता यादव है। सबसे पहले तो मैं काजल को शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि इन्होंने पत्रकारिता जैसे विषय को चुना है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये एक ऐसा विषय है जहां आपको बड़ी ही निष्पक्षता से, निडरता से अपने कार्य को अंजाम देना पड़ेगा। इतना सामान्य पत्रकारिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो समाज को दिशा देता है। अगर सही मायने में समाज को
सही दिशा निर्देश देने वाला कोई विभाग है तो वो पत्रकारिता है। तो दोबारा से ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, इतना अच्छा आपने अपना क्षेत्र चुना है। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने सन 2000 में महाविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया था। मेरा लगभग 23 वर्ष का अनुभव रहा है। विभिन्न महाविद्यालयों में मैं रही, कनीना कॉलेज में रही, राजकीय महिला महाविद्यालय नांगल चौधरी में, पाली में, और अब मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। यहाँ जब मैं आई तो मुझे एक सबसे अच्छी, मैं कहूँगी इस शब्द को, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, वो थी हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन के रूप में मैं जब छात्राओं के साथ रहती हूँ तो उनके जो व्यक्तिगत अनुभव है, किस तरह से आज की विद्यार्थियां कैसे समय को फेस कर रही है, क्या क्या समस्याएं आ रही है। आज हम बड़े आराम से बोल देते हैं कि आधुनिक युग में हमारी लड़कियां जो है वो कुछ अलग रास्ते पर जा रही हैं, लेकिन क्यों जा रही हैं, इस विषय को मैंने बड़ी अच्छे से समझा है। उन बेटियों को जानने की मैंने कोशिश किया और आज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि जब से मैंने रेवाड़ी के हॉस्टल वार्डन का कार्यभार संभाला है, आज मेरे हॉस्टल में भाई साहब हर फैसिलिटी है। काजल, मैंने सबसे पहले बच्चों को पढ़ने के लिए, वहां से आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि लास्ट 2 मंथ्स में JRF का जो रिजल्ट आया उसमें मेरी जो है हॉस्टल की 2 छात्राओं ने कॉमर्स में JRF जो है वो क्वालिफाई किया है। मैंने बच्चों के लिए एक स्पेशल RR रूम बनाया हुआ है, रीडिंग रूम, जिसमें बच्चे पढ़ती हैं और मेहनत करती हैं। और सिविल सर्विसेज आने वाले बहुत जल्दी मैं आपको एक सिविल सर्विसेज में 1-2 रिजल्ट निकाल के दे पाऊंगी। दूसरा, मैंने हॉस्टल में एक फैसिलिटी की हुई है जिम की। बच्चे कहीं बाहर जाए जिमिंग के लिए मैं खुद उनको ट्रेन करती हूँ। साथ में इवनिंग में हम ग्राउंड में होते हैं, खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और साथ में बैठ के हम पढ़ते भी हैं वहाँ पर, मैं उन बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। हमने रीडिंग रूम बनाया हुआ है, हमने लाइब्रेरी, एक हॉस्टल की अलग से लाइब्रेरी सेटअप की है। और सबसे अच्छी बात आपके लिए है कि हम जो वहाँ पर भोजन बनाते हैं उसमें हमारा मोस्ट ऑफ जो वेजिटेबल्स होती है वो किचन गार्डन की होती है। हम बिना खाद के बच्चों को जो है वो सब्जी उपलब्ध करा रहे हैं। और जहाँ तक महाविद्यालय की बात है, मेरी यही कोशिश रहती है कि हर बच्चे को हम आज योग और भोग दोनों शिक्षाएं दें। देखिए, हम कहते हैं कि योग की शिक्षा दो, लेकिन अगर हम भोग की उनको ज्ञान नहीं देंगे तो वो उससे दूर नहीं हो सकती। हमें खुलकर अपने बच्चों से बात करना पड़ेगा कि योग क्या है और भोग क्या है। अगर आप उनको भोग के बारे में बताओगे तभी तो वो योग की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरा यही इच्छा है कि मैं जितना बच्चों के लिए कर सकूं, मैं उनका चहुमुखी विकास करने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद। मैम, अगर आपको लगे कि लड़कियों के लिए कुछ और मतलब कॉलेज में या हॉस्टल में फैसिलिटीज करनी हो तो थोड़ा बहुत क्या करवाना चाहेंगे? देखिए, पीछे मेरा इससे पहले वाला कॉलेज था पाली कॉलेज, हमने उसमें एक फैसिलिटी स्टूडेंट्स को दी हुई थी और हम यहाँ भी देने की कोशिश करेंगे हॉस्टल में, कि आज जो बच्चियां हैं वो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए कोचिंग सेंटर्स में जाती हैं और उसकी बड़ी भारी फीस होती है। अब आप देखिएगा कि मेरे महाविद्यालय में जितने भी हम साथी हैं वो वेल क्वालिफाइड है, अपने अपने विषय पर सबकी पकड़ है, मजबूत पकड़ है। तो हमने एक कोशिश की है कि हम अपने हॉस्टल में फ्री क्लास देंगे, कोचिंग क्लास देंगे, तो हम अपना योगदान देंगे। जितने भी साथी हैं, अगर हम 1-1 घंटा भी उनको पढ़ा दें बच्चों को तो उनकी लाखों की फीस से बचाया जा सकता है और ये हम कर रहे हैं। ये मेरे लिए इस हॉस्टल के लिए मैं मानती हूँ सबसे बड़ी एक उपलब्धि रहेगी, एक सहयोग रहेगी। थैंक यू मैम। आज तक भारत की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर, आपका नाम? मेरा नाम सत्यदेव है और मैं इस लाइब्रेरी का इंचार्ज हूँ। सर, हमें इस कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसके फैसिलिटीज के बारे में बताइए। ये हमारी फुल्ली ऑटोमेटेड गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज की लाइब्रेरी है और इसके अंदर हमारी जो सुविधाएं हैं, मेन रूप से यहाँ पर 3 AC लगे हुए हैं, फुल्ली AC है ये। और यहाँ पर ई-लाइब्रेरी का हमने अलग से कॉर्नर बनाया हुआ है। यहाँ पर हमारा सोल सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी तरह चल रहा है। सभी बुक्स हमारे जो बच्चों को इसी रूटीन की जाती है वो सभी बुक्स सोल सॉफ्टवेयर में की जाती है, जिसमें बच्चे अपना अकाउंट खुद देख सकते हैं कि मेरे इस साल में कितनी किताबें इश्यू हुई। हमारे जो आइडेंटिटी कार्ड है वो सबसे बेहतर क्वालिटी के PVC कार्ड पर बने हुए हैं, जिसपे बार कोड भी प्रिंट है। उसमें हम मैनुअल की बजाय हम ज्यादातर बार कोड का यूज करते हैं और बार कोड से सारे के सारे सॉफ्टवेयर में एंट्री हो जाती है कि इस बच्चे ने कितनी किताबें ली। उसके बाद हम अपनी फैसिलिटीज इंटरनेट की भी करते हैं।
कि इंटरनेट फैसिलिटी यहाँ पर है, बच्चों के वाईफाई भी सुविधा उपलब्ध है। तो इसमें हमारा एक ओपेक इसके अंदर सॉफ्टवेयर में ही काम करता है, जिसमें कोई भी किताब बच्चा ये सर्च कर सकता है कि ये किताब यहाँ उपलब्ध है या किसी स्टूडेंट के पास गई हुई है। ओपेक का भी जो है ना बच्चे बहुत अधिक मात्रा में यूज करते हैं। ई लाइब्रेरी हमारा इनफ्लिबनेट की तरफ से हमने इसको सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। एनलिस्ट के अंदर हमारी 6 लाख किताबें जो इसमें सब्सक्रिप्शन बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। साथ ही जो लेटेस्ट जर्नल हैं 6000, उनका भी इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत बच्चे फायदा उठाते हैं। 6000 जर्नल्स ऑनलाइन एनलिस्ट के द्वारा ही देख सकते हैं। आओ हम अब आपकी अपनी लाइब्रेरी का आपका परिचय और करवा देते हैं बच्चों के समक्ष। वर्किंग एज कन्वीनर ऑफ दिस लाइब्रेरी। मैं आपको अपनी इस लाइब्रेरी में विजिट करवाना चाहता हूँ। ये जिस सेक्शन में आप घूम रहे हैं ये हमारा बुक सेक्शन है और इस बुक सेक्शन में लगभग हमारे पास विभिन्न विषयों की 11,000 बुक्स के आसपास हैं जो कि इसके अंदर रखी हुई है, जिनका बच्चे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ जर्नल्स भी हैं और डेली और मैगजीन्स और बुक्स यहाँ से इशू करवाते हैं और पढ़कर अपना करियर बनाने लगते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास इस लाइब्रेरी के अंदर फुल्ली टेक्नोलॉजिकल इक्विप्ड है। ये हमारे पास एक प्रिंटिंग मशीन है जिससे बच्चों के लिए और स्टाफ के लिए जो भी कोई प्रिंट आउट यहाँ से लेना होता है तो हमारे पास पूरी फैसिलिटी है। इसके साथ साथ एयर कंडीशन है ये लाइब्रेरी सारी की सारे बच्चे एयर कंडीशन लाइब्रेरी के अंदर स्टडी करते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि ये जो फ्रंट सेक्शन हमारा है यहाँ पर बुक्स इश्यू होती हैं। हमारे पास इसके अंदर साउंड 3.0 जो कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम बुक्स ट्रांजेक्शन करते हैं। हमारी जितनी बुक्स हैं उनको बारकोड लगे हुए हैं और बारकोड की सहायता से हम बुक्स की पूरी डिटेल कंप्यूटर के अंदर आ जाती है। हमें बार बार मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ता, सारा का सारा सिस्टम हमारा कंप्यूटराइज्ड है जिससे बुक्स इश्यू होती हैं और रिसीव होती हैं। पूरी डिटेल बाद में तैयार हो जाती है। ये हमारा स्टूडेंट्स का रीडिंग सेक्शन है और इस रीडिंग सेक्शन के अंदर हमने ये जो इधर का जो सेक्शन बनाया है, हमारे पास 4 कंप्यूटर हैं जो कि ई लाइब्रेरी से कंसर्न है। इसके ऊपर हमारे पास हमारी लाइब्रेरी में कॉलेज के लगभग 590 बच्चे अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं और बाकी रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू है। सारे के सारे बच्चे हम यहाँ पर रजिस्टर करेंगे और साथ के साथ ये भी सुविधा है कि जब बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको पासवर्ड ID पासवर्ड मिल जाता है। ID पासवर्ड की सहायता से वो कहीं भी अपने घर में बैठे हुए भी अपने मोबाइल के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर कंप्यूटर के ऊपर घर पर बैठे हुए किसी भी बुक को एक्सेस कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हमारी इस इनफ्लिबनेट जो हमारा एक जो कि सारे वर्ल्ड की लाइब्रेरीज को कनेक्ट करता है, उन लाइब्रेरीज की जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो हमारी यहाँ पर एनलिस्ट के ऊपर उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर कि हमारे पास ई लाइब्रेरी में लगभग 6 लाख किताबें ऑनलाइन एक्सेसिबल हैं, 6000 जर्नल्स ऑनलाइन एक्सेसिबल्स हैं और इसके साथ हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जितनी भी महत्वपूर्ण और बड़े देशों की जितनी लाइब्रेरीज हैं सारी की सारी हमारी इस एनलिस्ट के ऊपर कनेक्टेड है, जिससे बच्चा कोई भी जैसे उसको पता लगा कि मुझे ये बुक चाहिए और ये बुक न्यूयॉर्क की किसी लाइब्रेरी के अंदर तो वो वहाँ से कॉन्टेक्ट करेगा ऑनलाइन और उसकी कोर्स देकर, ठीक है ना, 1 महीने के लिए कम से कम मिल सकते हैं। 1 महीने के लिए वो आप यहाँ पर भेज देंगे और जैसे इस तरीके से सारे विद्यार्थी हमारे और सारा टीचिंग स्टाफ हमारे पास जो मास्टर क्लासेस है उसी ज्योग्राफी और मास्टर इन कॉमर्स, ठीक है ना, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस लाइब्रेरी को और ज़्यादा फैसिलिटी से इक्विप किया जाए। धन्यवाद। हम कॉलेज के बच्चों से अब उनका अनुभव जानेंगे और इनको लाइब्रेरी के बारे में क्या सुविधा है इनसे हम पूछेंगे। हेलो, मेरा नाम शालिनी है, मैं BSc मेडिकल फाइनल की स्टूडेंट हूँ। इस लाइब्रेरी में काफ़ी मैगजीन अवेलेबल है,
इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, ऑल न्यूज़पेपर अवेलेबल है और डिस्टर्बेंस नहीं है, बिल्कुल भी एसी है। हमारे पास ऑनलाइन बुक की भी फैसिलिटीज़ है, कंप्यूटर मेमोरी की बुक भी जो हम परचेज़ नहीं कर पाते उसको भी हम देख सकते हैं इजीली, अफोर्डेबल काफ़ी है। पर जो बच्चे परचेज़ नहीं कर पाते वो यहाँ पे आके कंप्यूटर में देख सकते हैं। इसी फर्स्ट ईयर यहाँ पे हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कराई जाती हैं और इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर एंड स्टेट न्यूज़पेपर, रेवाड़ी न्यूज़पेपर, सारे मतलब कई टाइप के न्यूज़पेपर्स हमें हर टाइप की न्यूज़ मिल जाती है यहाँ पे। और वैसे वेरी पीसफुल माहौल हमें मिलता है पढ़ने के लिए, कोई डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं होता। और हमें ऑनलाइन बुक्स भी प्रोवाइड कराई गई है, एनलिस्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराया गया है और यहाँ पे हमें ऑनलाइन बुक्स परचेज कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं और डाउनलोड करके हम PDF बना के भी पढ़ सकते हैं अगर हम परचेज नहीं कर सकते। अब हम इको क्लब में आए हैं और मैम इस जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में बताएंगी। मैम आपका नाम? Myself, Dr. Kavita Sahin, and I am the head as well as associate professor of Department of Zoology and convener of Eco Club. और इको क्लब के अंडर हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करवा रहे हैं, दैट इज़ द नेसेसिटी ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो है दे आर पार्टिसिपेटिंग इन स्लोगन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, सो दैट इन स्टूडेंट को नॉलेज हो कि हाउ दे कंजर्व द वाटर बाय सच काइंड ऑफ द कॉम्पिटिशंस, कि पानी को हमें कैसे कंजर्व करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे उसकी वेस्टेज को रोकना है। तो इस टाइप के जो कॉम्पिटिशन्स है वो स्टूडेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि उनको वाटर को कैसे कंजर्व करना है। मेरे साथ मैम निशा और फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट के टीचर्स इन्वॉल्व हैं, फैकल्टी मेंबर्स, और यहाँ पे स्लोगन राइटिंग का कॉम्पिटिशन हो रहा है और केमिस्ट्री लैब में पोस्टर मेकिंग का कॉम्पिटिशन। अब हम आए हैं इको क्लब। इको क्लब में डॉक्टर कविता मैम ने बताया कि यहाँ पर आज स्लोगन की प्रतियोगिता व केमिस्ट्री लैब में पोस्टर मेकिंग की प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें सभी छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई। प्राचार्य डॉक्टर ज्योति यादव व अन्य स्टाफ भी मौजूद रहे। प्राचार्य जी ने बच्चों का मनोबल बढ़ाया और उन सभी छात्राओं की उज्जवल भविष्य की कामना की। And water conservation depends on wind. सुंदर पार्टिसिपेशन किया, उधर हम देख के आए स्लोगन भी और ये आपका पोस्टर लगा। मेरे जजमेंट हम लोग बाद में करेंगे प्राइजेस के लिए। आपका पार्टिसिपेशन हो गया, आप खड़े होकर देखिए पोस्टर के साथ हो गया। Myself, Dr. Reena Yadav, Associate Professor of English, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन रेवाड़ी। आज मैं अपनी लैंग्वेज लैब के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ये लैब लास्ट ईयर एस्टेब्लिश हुई थी, 45 लैक्स इसकी कॉस्ट है और इसका बच्चों की लैंग्वेज के इम्प्रूवमेंट के लिए इस लैब का बहुत फ़ायदा है। इसमें हमारे पास 21 PC हैं, एक स्मार्ट बोर्ड है और हाँ जी, ये इंग्लिश लैंग्वेज लैब है और इंग्लिश लैंग्वेज लैब में हम बच्चों की लैंग्वेज को इम्प्रूव करते हैं। यहाँ मेन जैसे वैसे भी देखा जाए तो हमारा थोड़ा सा रूरल एरिया बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, प्रोनाउंसिएशन वाइज वो भी होते हैं, तो इस लैंग्वेज लैब में प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने का काफ़ी अच्छा रास्ता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ग्रामर से रिलेटेड, फोनेटिक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर से बच्चे अपनी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास ये स्मार्ट बोर्ड है। स्मार्ट बोर्ड पर ये एक बेनिफिट है कि इसके अंदर इसमें भी सॉफ्टवेयर है और बच्चों को हम एडवांस ग्रामर पढ़ाना चाहते हैं तो हम इससे हेल्प ले सकते हैं और ये काफ़ी यूजफुल है बच्चों के लिए और आई होप दैट द स्टूडेंट्स विल बी इम्प्रूव सर्टेन। हेलो, मैं हरीश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर कॉमर्स, और पढ़ाने के साथ साथ मैंने कॉलेज के बरसर का भी कार्यभार संभाल रखा है।
बरसर का कार्य एक्चुअल में एक तरह से इंटरनल ऑडिट है कि जो अकाउंट्स या जो भी एक्सपेंडिचर यहाँ पे होता है, जो इनकम होती है, उसका एक तरह से इंटरनल ऑडिट करने का काम बरसर का होता है, बुक कीपिंग से रिलेटेड। तो वो कार्य भी मेरे द्वारा किया जाता है। और बाकी जो क्लासेस है वो भी स्मार्ट क्लास से पढ़ाई जाती है। तीनों क्लासेस जो है हमारे पास दो, अभी हमारे जैसे अध्यक्ष सर ने बताया कि 2 क्लासेस तो स्मार्ट क्लास है और एक तीसरी कंप्यूटर लैब और प्लस स्मार्ट क्लास है। सभी तरह की टीचिंग जो है स्मार्ट क्लास पे कराई जाती है। अब आज तक भारत की टीम आई है केमिस्ट्री लैब। यह लैब आधुनिक और डिजिटल सुविधा से लैस है। डॉक्टर कविता मैम ने बताया यहाँ पर पोस्टर मेकिंग चल रहा है, जिसमें अनेक छात्राओं ने भाग लिया। सभी छात्राओं ने सुंदर सुंदर पोस्टर बनाए और अपनी प्रतिभा को निखार कर सामने लाए। डॉक्टर ज्योति यादव मैम ने सभी बच्चों का हौसला बढ़ाया। केमिस्ट्री लैब के सभी स्टाफ यहाँ उपस्थित रहा। आज तक भारत से मैं काजल यादव। आई एम कुलवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी। मैं आपको ये जो हमारी GIS लैब है इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारी ये जो लैब है फुल्ली IT इक्विप्ड लैब है, जिसके अंदर स्मार्ट क्लासरूम है। आप इस साइड में देख रहे हैं, पूरा स्मार्ट क्लासरूम है। इससे हम ऑनलाइन टीचिंग सारी करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास ये जो लैब हमने इस्टेब्लिश की है इस कॉलेज के अंदर, इसमें 21 कंप्यूटर्स हैं और ये 21 कंप्यूटर्स लेटेस्ट वर्जन के कंप्यूटर्स हैं हमारे पास। और इनके अंदर QGIS जो कि GIS सॉफ्टवेयर होता है, जिसके माध्यम से हम बच्चों को प्रैक्टिकल्स करवाते हैं और सिखाते हैं, वो इनके अंदर एनलोडेड हैं। इसके साथ साथ हमारे पास पूरा वेल फर्निश्ड ये लैब है, जिसके माध्यम से हम बच्चों को जो हमारे MSc के फाइनल ईयर के छात्र हैं, जिन पर सिलेबाई है, जिसके अंदर रिमोट सेंसिंग एंड GIS का सिलेबस है, उनको हम पूर्ण रूप से करवा कर बच्चों को अच्छी नॉलेज देकर यहाँ से बाहर भेजने का कार्य करते हैं। अभी मैं बताना चाहूँगा, इसी वर्ष प्रीवियस के अंदर फर्स्ट सेम के अंदर हमारी छात्रा है जो कि फर्स्ट पोजीशन है और एक छात्रा है जिसकी 5th पोजीशन इस महाविद्यालय में, इस यूनिवर्सिटी के अंदर, IG यूनिवर्सिटी के अंदर हासिल की है। तो ये हमारी आज के दिन विशेष उपलब्धि है। थैंक यू। ज्योग्राफी लैब में है, यहाँ के सतेंद्र सर है जो हमें इस लैब के बारे में बताएंगे। सर आप कुछ बताएं। बेटे ये भूगोल की GIS लैब है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है। तो जो भूगोल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये, और अभी पिछले साल से हमारी लैब सेटअप हुई। MSc ज्योग्राफी के बच्चे इसमें मेनली प्रैक्टिकल्स करते हैं। लगभग सारे मिला के UG PG के मिला के 700 बच्चे हमारे पास ज्योग्राफी में हैं। तो वो सब जो है बच्चे इसमें कंप्यूटर का प्रैक्टिकल वगैरह करने आते हैं। अभी जैसे इसमें गूगल से मैं आपको एक ये चीज़ दिखा रहा था कि हमारा कॉलेज जो है इस समय ऐसा दिखाई देता है। और आप इसमें ये सुविधा है कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ 2010 में क्या था। तो 2010 में हमारा कॉलेज जो है ऊपर से सैटेलाइट से ऐसा दिखाई देता था, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन था, तब बना नहीं था। और अब फिलहाल सारा कंप्लीट हो गया और ये इसलिए हमारी लेटेस्ट। तो ये टेक्नोलॉजी आजकल कई बार जो गाँव में ज़मीन की झगड़े होते हैं या गवर्नमेंट को मेट्रो बनाने के लिए मान लो किसी को कंपनसेशन देना है, तो लोग कई बार झूठे क्लेम करते हैं कि मेरी ज़मीन थी और आपने ले ली। तो उन चीज़ों के लिए बड़ी ये सुविधाजनक है कि सरकार मैप निकाल के देख सकती है। हमारी छात्रा जो है MSc फर्स्ट ईयर की, उसने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में टॉप किया है और 5th प्लेस में तो भाई था। इसके अलावा हमारे किया है। तो गोइंग पीरियड है हमारा, तो अचीवमेंट्स आने लगी है, तो एग्जाम में आगे आगे और भी ऊंचाई। अब हम फिजिक्स लैब में हैं और इस लैब के डॉक्टर जयश्री सर जी इस लैब के बारे में बताएंगे। सर मैं डॉक्टर जयश्री कुमार, SOD डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। हमारे डिपार्टमेंट में हम जो फैकल्टी मेंबर हैं वो 6 फैकल्टी मेंबर्स हैं। 6 के 6 डायरेक्टरेट हैं।
भी PhD हैं। हमारे यहाँ पर टोटल जो स्टूडेंट्स हैं 600 के करीब स्टूडेंट्स हमारे यहाँ स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स लैब में। जब बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है और जब बच्चा पास आउट होके जाएगा तब तक हम 51 एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट तो हमारे ऐसे भी हैं जो अपने अड़ोस पड़ोस के लोकल कॉलेजेस में नहीं है। जैसे हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, फोर्टोन लैंग्वेज है। फोर्टोन लैंग्वेज से संबंधित कंप्यूटर लैब्स है हमारे पास। कंप्यूटर के हम एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। हॉल इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट है, कई इसी तरीके से डार्क रूम के एक्सपेरिमेंट है, वो प्रॉपर है हमारे पास। जब एक बच्चा हमारे यहाँ से BSc पास आउट करके जाएगा तो मोर देन 50 एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म करके जाएगा। और हम बच्चों को बीच बीच में उन बच्चों के करस्पॉन्डिंग टेस्ट भी लेते हैं, बच्चों के असाइनमेंट्स बनवाते हैं। इवन जब बच्चा असाइनमेंट सबमिट करवाता है तो उनकी पावर प्रेजेंटेशंस भी हम बच्चों से लेते हैं और पावर प्रेजेंटेशन के हिसाब से ही उनको मार्क्स दिए जाते हैं। डार्क रूम्स के अंदर हमारे पास कम से 12 से 13 एक्सपेरिमेंट बच्चे परफॉर्म करते हैं, जिसमें से हमारा बाइप्रिज्म का है, न्यूटन रिंग्स का है, स्पेक्ट्रोमीटर्स के हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट से निकालते हैं, हीलियम नियॉन लेजर्स के हैं। तो इस तरीके से हमारे काफ़ी एक्सपेरिमेंट होते हैं इसके अंदर। फाइनल ईयर में पढ़ाए जाने वाले जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं डॉक्टर मौसम हमें बताएंगे कि कैसे किया जाता है। मैं डॉक्टर मौसम फाइनल ईयर को पढ़ाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास लैब में डार्क रूम में जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनमें से एक एक्सपेरिमेंट है ये हमारा सोडियम लैम्प को यूज़ करके सोडियम वेवलेंथ निकाली जाती है लैम्प की। जो सोडियम लैम्प हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसकी हमें वेवलेंथ निकालनी है बाय यूजिंग बाइप्रिज्म, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। तो यहाँ पे जो लैम्प हमने यूज़ किया है सोडियम लैम्प है, इसकी वेवलेंथ जो होती है वो सिंगल वेवलेंथ है, मोनोक्रोमेटिक लैम्प है। यहाँ पे उसको हमने यूज़ किया है। यहाँ पे एक हमने लगाई हुई है स्लिट, इस स्लिट में से हमने लाइट पास करवा के प्रिज्म है इधर बाइप्रिज्म है ये इसके ऊपर जब हम लाइट डालेंगे, ये कोहेरेंट सोर्स है हमारा सोडियम लैम्प जो है, ये कोहेरेंट सोर्स होता है। जब लाइट इसके ऊपर प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट बैक होके हमने यहाँ पे एक्चुअल में एक सोर्स यूज किया है सोडियम लैम्प, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमें मिलेगी तो वो हमें वर्चुअल सोर्स दिखाई देंगे। यहाँ पे दो कोहेरेंट सोर्सेज जिनकी लाइट आपस में रिफ्लेक्ट होके ट्रांसमिट होके यहाँ से हमें आईपीस में ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमें रिंग स्पेक्ट्रम मिलेगा। जो लाइट हमारी वर्चुअल सोर्स से आ रही है, दो वर्चुअल सोर्स जो हमें मिले हैं उनकी इंटरफेयर करके स्पेक्ट्रम हमें यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, जिसमें हमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। और उन डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की हमने फ्रिंज विड्थ निकालनी है बाय यूजिंग ये आईपीस है हमारे पास। इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट जो स्लिट्स हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे और हम सोडियम लैम्प की वेवलेंथ यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से हमारे पास ये हॉल इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट है, ये भी हमारे नियर अबाउट कॉलेजेस में नहीं है। इसमें हम जैसे सेमीकंडक्टर के रेजिस्टिविटी निकालते हैं, हॉल कोफिशिएंट्स निकालते हैं। तो ये वाला एप्रेटस भी हमारे अपने आप में है। हमने फिजिक्स लैब के अंदर यहाँ पर मैक्सिमम जो ग्रांट्स ली हुई है, एक बार तो हमारे पास यहाँ पर 8.5 लाख के करीब डिपार्टमेंटल स्पेशल गर्ल्स कॉलेज का होते हुए हमने अपने प्रिंसिपल मैडम के उसमें डिपार्टमेंट्स को भेजा और वहाँ से एक अच्छी ग्रांट आई हमारे पास और उस ग्रांट का हमने यूज़ किया, जिससे हमारी जो मैक्सिमम जो लड़के हैं वो बेनिफिटेड है उसके। थैंक यू। कि आपने एक ये पहल की कि एक जो गर्ल्स कॉलेज है जहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है, जो अच्छी चीज़ हो रहे हैं उसको लोगों तक पहुँचाया जाए, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसके लिए मैं एक बार बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैम ने जो जिम्मेदारी दी हुई है मीडिया प्रभारी की, तो मेरा भी यही काम है कि मैम का कहना है कि जो काम अच्छे हो रहे हैं तो पब्लिक तक जाने चाहिए। कि गवर्नमेंट इतना पैसा लगा रही है, हम लोगों की सैलरीज हैं, इतना बजट आता है और इतने अच्छे काम हो भी रहे हैं यहाँ पे, तो क्यों ना वो लोगों तक पहुँचे। तो आप लोगों के माध्यम से आज भी ये काम हो रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम धीरज मैम से बात करेंगे जो वुमेन्स हेल्थ की भी इंचार्ज है। मैम, मैं डॉक्टर धीरज यादव, महिला प्रकोष्ठ प्रभारी
राजकीय महिला महाविद्यालय रेवाड़ी की आपको महिला प्रकोष्ठ के बारे में जानकारी देना चाह रही हूँ। इस कॉलेज की महिला प्रकोष्ठ के अंतर्गत हम अपनी छात्राओं की मैक्सिमम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए उनकी पूरी सहायता करते हैं। इसके अंतर्गत ही हम विभिन्न समस्याओं से संबंधित, जैसे छात्राओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से हम संबंधित किसी महिला डॉक्टर को बुलाते हैं। घरेलू हिंसा या कानूनी सहायता के लिए हम किसी वकील को या और कोई इसी क्षेत्र में कोई अनुभवी वक्ता है, हम उनको बुलवाते हैं और वो बच्चों छात्राओं को कानून से संबंधित उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों से संबंधित अवगत करवाते हैं बच्चों छात्राओं को। इसी के अंतर्गत हम विभिन्न वर्कशॉप और ट्रेनिंग कैंप भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जैसे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है, क्विलिंग आर्ट वर्कशॉप है, या और कोई हेल्थ योगा कैंप है, या फूड्स वगैरह या ब्यूटी केयर वगैरह से संबंधित हम कोई बच्चों की छात्राओं की मैक्सिमम सहायता करने के लिए उनको बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज हो जाए, ये हम पूरी अपने प्राचार्य जी के सानिध्य में रहते हुए और अपने महिला प्रकोष्ठ की सभी सदस्यों को साथ में लेते हुए हम बच्चों की छात्राओं की भरसक प्रगति के लिए कोशिश करते हैं। अब मैं क्योंकि विभाग अध्यक्ष, गणित विभाग अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं अपने सीनियर साथी पंकज कालरा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने विभाग के आगे की गतिविधियों के बारे में जानकारी दें। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम पंकज कालरा है और जैसे कि हमारी एचओडी मैम ने बताया कि मैथ्स डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात है तो हम 7 फैकल्टी मेंबर्स फिलहाल इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और 1600 स्टूडेंट्स जो हैं वो फिलहाल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं डिफरेंट फैकल्टीज़ में, क्योंकि मैथ्स यहाँ बीएससी में, बीए में, बीकॉम सभी फैकल्टीज़ में पढ़ाया जाता है और 1600 स्टूडेंट्स यहाँ इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। हमारी जो प्रिंसिपल मैम है उनकी मोटिवेशन है हमेशा कि टेक्नो फ्रेंडली, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक स्मार्ट लैब है जिसमें कंप्यूटर की सी लैंग्वेज जो कि मैथमेटिक्स करिकुलम का पार्ट है वो पढ़ाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है जिसपे बच्चों को हम पढ़ाते तो हैं ही, साथ ही डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन उनसे भी अवगत कराते हैं। जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, वो हम बच्चों को बताते हैं, मोटिवेट करते हैं कि बच्चे उनका इस्तेमाल कैसे कर पाएँ। इसके अलावा जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, फैकल्टी डेवलपमेंट के भी प्रोग्राम जब चलते हैं तो हमारे जो साथी हैं, हम लोग हैं, वो जाते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे 3 साथियों ने अभी हाल ही में पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की है हरियाणा की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से। और इसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं, जो प्रेशर ओरिएंटेशन, फैकल्टी डेवलपमेंट वो करते हैं, जिनका फ़ायदा अल्टीमेटली बच्चों को मिलता है। हमारे पीछे जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चियां खेल रही हैं। नरेश सर इसके बारे में बताएंगे। सर नमस्कार, सबसे पहले आज तक भारत चैनल को बहुत बहुत बधाई जो महाविद्यालय को ये कवरेज दे रहे हैं और स्पेशली खिलाड़ियों को। हमारे यहाँ की जो छात्राएं हैं वो जो नियर बाई के गांव से आती हैं और खेल के प्रति इनमें बहुत ज़्यादा लगाव है। यहाँ पे हमारे पास 200 मीटर का ट्रैक है, हैंडबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है और इसके अलावा एक हमारा जो इंडोर हॉल का चल रहा है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर गेम इंडोर ही होते हैं। और जहाँ तक उपलब्धियों की बात की जाए, इसी वर्ष हमारे महाविद्यालय की छात्राओं वॉलीबॉल में पहला स्थान प्राप्त किया, अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में। इसी तरह कबड्डी में दूसरा स्थान था, ताइक्वांडो में हमारा प्रथम स्थान था और खो खो में हमारा प्रथम स्थान था। और कई लड़कियाँ विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है और उत्तर क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में खेलने गए हैं। महाविद्यालय की प्राचार्य जी के सहयोग से अभी हमने जैसे प्रशासन को इन्वॉल्व करते हुए 2 सीमेंटेड क्रिकेट पिच अभ्यास के लिए और 1 पिच टर्फ बनाने के लिए हमने प्रोसेस में डाला हुआ और पंचायत विभाग
उस पर कार्रवाई कर रहा है। अब जैसे ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है तो नए साल में फिर बजट वो एक बार रिन्यू हो के आएगा और यहाँ पे काफ़ी जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेवलपमेंट होगा। समय समय पर छात्राओं को जितनी सुविधाएं हम प्रदान कर सकते हैं, जैसे कोई भी टीम हमारी खेलने जाती है उसको प्रॉपर किट है, शूज़ है, खेल का सामान है और उनके जो आने जाने की सुविधा भी है उसका हम विशेष ध्यान रखते हैं। अगर छात्राओं को देर शाम तक प्रैक्टिस करनी पड़े या कहीं बाहर से खेल के आती हैं, क्योंकि आसपास के गांव से छात्राएं हैं और वो अपने गांव नहीं पहुंच पाती, तो हम हॉस्टल में उनका रुकने का प्रबंध करते हैं। तो आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि छात्राएं बहुत अच्छा प्रदर्शन और करेंगे और हम प्राचार्य जी के सहयोग से जितना भी यथासंभव इनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं, वो चाहे कोचेज के संदर्भ में हो, चाहे डाइट के संदर्भ में हो, चाहे ड्रेस या किट के संदर्भ में हो, वो उपलब्ध करवाएंगे। ये हमारा आपको आश्वासन है और आपके चैनल के माध्यम से सभी छात्राओं को भी आश्वासन है। धन्यवाद। आज तक भारत चैनल पर मेरा नमस्कार। और मैं गवर्नमेंट कॉलेज रेवाड़ी से, हमारे कॉलेज में कबड्डी की टीम है और बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और हमारे जो कॉलेज का स्टाफ है वो भी हमें पूरा सपोर्ट करता है और जो हमारे कोच सर हैं आज़ाद सर, वो बहुत अच्छा सिखाते हैं और प्रिंसिपल मैम ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। आज तक न्यूज़ चैनल को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपिका है, BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ जो गवर्नमेंट गर्ल्स सेक्टर 18 में पढ़ती हूँ। हमारे कॉलेज में सब सुख सुविधा है, यहाँ हॉस्टल की भी सुविधा है और खेलने के लिए प्रतियोगिताओं के लिए हर महीने वो भी कराए जाते हैं, प्रतियोगिता कराए जाते हैं। हमारी मैम भी है जो हमारा सपोर्ट करती है, हमारे DP सर भी सपोर्ट करते हैं और जो हमारे कोच है वो भी बहुत अच्छे हैं। सच्चाई को सामने लाना और सच्चाई के रास्ते पर चलना दोनों ही कठिन कार्य है और उसको काजल कर रही है। तो काजल, आपको पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर ज्योति यादव बैठे हुए हैं, इनके बारे में अगर मैं ना बोलूंगी तो शायद मेरे लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने महाविद्यालय को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, पिछले 6 महीने से इनको प्राचार्य का पद मिला है, एक के बाद एक। अगर मैं थोड़ी सी इनकी योजनाओं के बारे में बताऊं तो पीछे इन्होंने रेवाड़ी के जो जिला उपायुक्त रहे डॉक्टर अशोक गर्ग जी, उनको यहाँ बुलाया था, महाविद्यालय की कंडीशन से परिचित करवाया। आप देखेगा कि हमारी बिल्डिंग की बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में है और आपको जानकर खुशी होगी ये कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए उसके लिए हमारे पास हो चुके हैं और जल्दी ही वो पैसा आएगा और ये महाविद्यालय का जो भवन है जो जर्जर अवस्था में है वो बहुत सुंदर बन जाएगा। दूसरा, और छोटी छोटी कई योजनाएं मैम लेके आई हैं और जिसकी वजह से महाविद्यालय में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। एक जो इन्होंने सबसे बड़ा समाधान किया कि कम संसाधनों में भी बड़ा कार्य करना। हमारी कॉलेज में बहुत सारी कक्षाएं थी जो ऐसे स्थानों पर लगती थी जहां बैठना ना विद्यार्थियों के लिए संभव था और ना ही एक टीचर के लिए पढ़ाना। इन्होंने मिनिमम खर्चे में या इधर उधर से सहायता लेके CSR में इन्होंने 5 कक्ष जो है क्लासरूम बहुत सुंदर बनवा दिए। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और ये महाविद्यालय परिवार हमेशा उम्मीद करेगा कि आप इस पद पर आसीन रहे जब तक जॉब में है, ताकि महाविद्यालय नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके। अब मैं अगर बात करूं कि मैं एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग में हूं, लेकिन साथ ही मुझे महाविद्यालय में जो छात्रावास है, महिला छात्रावास, उसके वार्डन का कार्यभार भी सौंपा गया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि यहाँ के 90 विद्यार्थी एक साथ यहाँ पर रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। मुझे गर्व हो रहा है एक हॉस्टल वार्डन होने के नाते, क्योंकि मैंने इस हॉस्टल में वो फैसिलिटीज दी है जो शायद मेट्रो सिटी के छात्रावास में भी नहीं है। जैसे RR रूम है मेरे पास, रीडिंग रूम, जहाँ छात्राएं बैठकर आराम से तैयारी करती हैं, जो जो है वाईफाई है कंप्लीट, उसमें वाईफाई की सुविधा है, LED है हमारे वहाँ पर, कंप्यूटर्स है। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो है लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स है। छात्र चाहे अपने विषय की पुस्तकें पढ़ना चाहे या कंपटीशन की पुस्तकें पढ़ना चाहे। एक हमने जो अच्छी फैसिलिटी दी है, आज आपको पता है कि कोरोना के बाद हम सबको सेहत का बहुत ध्यान रहा है, तो हमने यहाँ पर जिम किया हुआ है। पीछे मुसासी कंपनी, अगर मैं आपको अंदर ले जाकर चलूँ दिखाऊं तो बैडमिंटन कोर्ट हमारा बनाया है, बास्केटबॉल कोर्ट बनाया है,
ताकि बच्चे यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर सके, खेल सके। 2 घंटे हम उनको देते हैं और मोस्ट ऑफ मैं भी साथ आती हूँ। कई बार खो खो भी खेला जाता है, कई बार कबड्डी भी खेली जाती है, बहुत अच्छा लगता है विद्यार्थियों के साथ। और एक 15 kV का मैंने यहाँ पर इन्वर्टर लगवाया हुआ है, 1 मिनट के भी हमारे यहाँ से लाइट नहीं जाती। एक गुड न्यूज जरूर देना चाहूंगी, जब से मैं हॉस्टल वार्डन बनी हूँ, इस हॉस्टल में जहाँ 50,000 रुपये महीने का बिल आता था, बिजली का बिल, वो 15,000 रुपये पर आ गया। इतने अवेयर हो गए हमारे विद्यार्थी। और किचन गार्डन है जिसमें से हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि मैं आने वाले समय में आपको भी आश्वासन देती हूँ, महाविद्यालय प्राचार्य को भी, कि और अच्छे काम कर सको और इस छात्रावास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सको। सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं जय भारत चैनल का करूंगी कि उन्होंने एक महिला महाविद्यालय को चुना, उसको कवरेज देने की कोशिश की, उसकी अच्छाइयों को बताने की कोशिश की। देखिए ये पुण्य का कार्य है। अगर पूरे भारत में ये जाता है और हमारे पास अच्छे विद्यार्थी आते हैं तो हम उन विद्यार्थियों का भविष्य संवार सकते हैं। अगर मैं अंत में कुछ बोलना चाहूँ कि मैं किसी का धन्यवादी होना चाहूँ तो आज तक भारत का होना चाहूंगी, क्योंकि आपकी जो टीम है वो एक महिला महाविद्यालय में आई, उस महिला महाविद्यालय को जिसमें रूरल बैकग्राउंड की विद्यार्थियां पढ़ती हैं। और अगर मेरा आपसे निवेदन है कि अगर ये भारत स्तर पर जाता है तो हम वो सुविधाएं इस महाविद्यालय में दे रहे हैं जो आपको मेट्रो सिटी के महाविद्यालयों में भी नहीं मिलेगी। देखिए बड़ी बड़ी चीजें करना अलग बात है, दिखावा करना अलग है, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि अभी ज्योग्राफी का रिजल्ट आया मैम, उसमें हमारे महाविद्यालय की 2 छात्राएं टॉप 10 में आई है। ऐसे ही हॉस्टल की 2 छात्राओं ने नेट JRF क्वालिफाई किया। तो पुनः धन्यवाद आपकी टीम का भी कि उन्होंने हमें इतना समय दिया, कवरेज दी। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मेरी भी आप क्योंकि काजल आप इस कॉलेज की छात्रा हैं, तो मेरी भी आपके लिए एक बहुत बड़ी शुभकामना ये है कि जिस तरीके से आप बढ़ रही हैं, आगे जा रही हैं, आपके साथ अन्य छात्राएं भी इससे एक प्रेरणा लें, उनको आगे बढ़ने का एक अवसर मिले। गॉड ब्लेस यू बेटा। राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ज्योति यादव जी और अन्य स्टाफ ने हमारा बहुत सहयोग किया, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज तक भारत से मैं काजल कुमारी।